कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, डो जोन्स क्या होता है, नेस्डेक क्या होता है, S&P 500 क्या होता है। ये जो इतने सारे टर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड, ETF, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता, और जो लोग कहते हैं वो स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बेस से बताऊंगा इस इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडिया और यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप एक बिगनर हो, तो कितना, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, एसआईपी में करना है, सारा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कंपनीज में बिजनेस पार्टनर बनना, उसमें अपने हिस्सेदारी लेना। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप एक कस्टमर नहीं रह जाते, आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। अब जिस कंपनी के पार्टनर बनने वाले हैं, उस कंपनी के बारे में जानना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे जानेंगे? आज इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगभग 7,500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। अब हर कंपनी के बारे में तो हम इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, तो हमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, और इसी के लिए बनाया गया है इंडेक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको रिटन में दिखाता हूं, तो और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। चलो चलते हैं। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट में दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, और आप सब लोग ने शायद सुना भी होगा। एक टर्म है हमारा सेंसेक्स, और दूसरा टर्म जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है वो है निफ्टी, या जिसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं, और इन दोनों को हम इंडेक्स कहते हैं। अब इसका मतलब होता क्या है? देखो, सेंसेक्स का मतलब है इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, इंडिया की जितनी भी टॉप 30 कंपनीज है, जिसमें आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, HDFC बैंक आ गया, विप्रो आ गया, TCS हो गया, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा मोटर्स हो गया, इनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि ये 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये सेंसेक्स डिसाइड करता है। मतलब इससे सेंसेक्स डिसाइड होता है। अगर ये जो 30 कंपनीज है ये ऊपर जाएंगी, तो आपका जो सेंसेक्स है वो भी ऊपर जाएगा। और अगर इन तीनों कंपनी की जो 30 कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है, तो आपके सेंसेक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये 30 कंपनीज का एवरेज बताता है। लेकिन सिर्फ 30 कंपनीज से काम चल जाएगा? नहीं। अगर आपको इंडिया के बारे में और अच्छे से जानना है ना, तो हम टॉप 50 कंपनीज को भी कंसीडर कर सकते हैं। और टॉप 50 कंपनीज का जो हमारा इंडेक्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर सेंसेक्स की काफ़ी कंपनीज तो होती हैं, लेकिन 20 और एडिशनल कंपनीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं कुछ नाम बताऊं आपको, अडानी इंटरप्राइजेस हो गया, आप लोगों ने सिप्ला नाम सुना होगा, मेडिसिन की काफ़ी बड़ी कंपनी है। आप लोगों ने आइशर मोटर्स का नाम सुना होगा, जो रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी है। आप लोगों ने अडानी इंटरप्राइज, बजाज ऑटो के बारे में सुना होगा, जो बजाज के स्कूटर्स हो गए, बाइक्स होती हैं, बजाज ऑटो कंपनी हो गई, ये सारी कंपनी निफ्टी 50 के अंडर में आती हैं। तो अगर आपको इन 50 कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो आप निफ्टी 50 को चेक कर लो। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, निफ्टी नीचे जा रहा है तो मतलब इन कंपनी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा झोल है। तो अगर आप एक बिगनर हो, तो एक सिंगल स्टॉक या किसी कंपनी के बारे में स्टडी करने से अच्छा आप इंडेक्स के बारे में स्टडी करो और इंडेक्स के बारे में जानो, और इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। अब हम लोग बात समझते हैं इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और। देखो, जो हमारा इंडिया का जो मार्केट है या कोई भी स्टॉक मार्केट है, वो जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है या पॉलिटिकल रिस्क है, उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। वो इफेक्ट होता है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से। अगर फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन है दिख रही है, कि मार्केट को दिख रहा है कि फ्यूचर में जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, फ्यूचर में जो है रिस्क है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर, तो मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है, मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। और दिख रहा है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो मार्केट सबसे पहले ऊपर जाना शुरू करेगा। मतलब अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तो आपको निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा और आपको सेंसेक्स भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखेंगे अगर फ्यूचर में मार्केट में एक्सपेक्टेशंस अच्छी दिख रही हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आपको, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको ये कंपनीज के बारे में स्टडीज़ नहीं करना, आपको पहले ये समझना है कि सेंसेक्स और निफ्टी में कौन सी कंपनीज आती हैं, और क्या मैं इन कंपनीज में कलेक्टिव इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। अब लोग आपसे कहेंगे यार अडानी इंटरप्राइजेस में पैसा लगा लो, HDFC में लगा लो। आप कहोगे यार मुझे इन कंपनीज के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी 50 में पैसा लगा देता हूँ। तो क्या निफ्टी 50 में लगा सकते हैं? हाँ, आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने अगर निफ्टी में पैसा लगाया, तो मतलब आपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा दिया। सोच के देख रहे हो? अब इसी तरीके से हमारा यूएस का मार्केट भी होता है। अब यूएस मार्केट के बारे में सर क्यों बता रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बता रहा हूँ। देखो, अब यूएस मार्केट के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। जैसे यूएस मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसका नाम है डो जोन्स।
अब ये जो डो जोन्स है ना, ये इंडिया का सेंसेक्स ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डो जोन्स के अंदर यूएस की सबसे पुरानी 30 कंपनीज आती हैं। जैसे सेंसेक्स में हमारे इंडिया की 30 कंपनीज है, ऐसे वहाँ की 30 कंपनीज, जिसमें आपका एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, आईबीएम हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये सारी कंपनीज डो जोन्स के अंदर आती है। तो इनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस चेक करनी है, डो जोन्स देख लो। अब जैसे निफ्टी 50 हमारे इंडिया के अंदर है, वैसे यूएस के अंदर आता है S&P 500, जिसको हम लोग बोलते हैं S&P 500। ये बहुत ही हैवी है। इसके अंदर जितनी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको आप डेली यूज करते हो, यूट्यूब, आपका गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, जितनी भी वॉलमार्ट, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सब S&P 500 के अंदर आती हैं। अब ये 500 का मतलब क्या है? ये बताता है 500 टॉप कंपनीज की कलेक्टिव परफॉर्मेंस। मतलब यूएस का जो 80% मार्केट है ना, वो S&P से चलता है। तो अगर S&P ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो जितने बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जितने बड़े बड़े ये जो जाइंट्स हैं, वॉलमार्ट हैं, ये लोग तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसका मतलब जो है S&P 500 ऊपर जा रहा है। और S&P नीचे जा रहा है तो मतलब ये सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। टेस्ला हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये होता है S&P 500। और S&P 500 में कितनी कंपनीज आती हैं? हमारी 500 कंपनीज आती हैं। और डो जोन्स के अंदर कितनी आती है? 30 कंपनीज आती हैं। ऐसे एक 100 का भी एक इनका मतलब इंडेक्स है, वो है नेस्डेक। अगर आपको 100 कंपनीज के बारे में देखना है, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो दो ही चीज को देखते हैं कि भाई डो जोन्स कैसा चल रहा है और S&P 500 क्या चल रहा है। इंडिया के बारे में भी बता दिया, यूएस मार्केट के बारे में बता दिया, लेकिन हम इंडियन इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट से क्या लेना देना? देखो, लेना देना है। आज हम दुनिया की क्या मतलब, ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इवन ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो, तो वो कंपनी कहाँ की है? वो यूएस की कंपनी है। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप एक वाइज इन्वेस्टर हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। मतलब आपको अपने पैसे को दोनों जगह पे लगाना आना चाहिए, क्योंकि कभी इंडिया बेटर परफॉर्म करता है, कभी यूएस परफॉर्म बेटर करता है। तो यार जाहिर सी बात है ना, जब इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कभी यूएस परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो हम इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें यूएस मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या हम यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट के बारे में भी जानो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले तो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यार क्यों स्टॉक्स में अपना टाइम दोगे इतना ज़्यादा? उनकी बैलेंस शीट पढ़ोगे, कंसोलिडेट पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे। इससे अच्छा आप क्या कर लो, आप इंडेक्स में पैसा लगा दो। क्योंकि इंडेक्स में पैसा लगाने का मतलब क्या है? आपने कलेक्टिव सारे चीज़ों में पैसा लगा दिया। अगर आप इंडिया में लगाना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगा दोगे, और अगर आप यूएस में लगाना चाहते हो तो मैं तो आपको बोलूँगा S&P 500 एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा इसमें इन्वेस्ट करना है, मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि कलेक्टिव अगर पैसा लगाना है तो S&P 500 सबसे बेस्ट है। अब सर समझ में आ गया, पैसा वैसा लगा दो, क्या सर स्टॉक्स खरीदने हैं? नहीं, अब इसके बारे में भी समझाता हूँ। अब ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि और ये SIP क्या होती है, और ये ETF क्या होता है। बड़ा नाम पॉपुलर सा चल रहा है इन दोनों का। देखो मैं बताता हूँ इसको भी बहुत सिंपल सी भाषा में। आप जैसे मान के चलो आप 10 फ्रेंड्स हैं और 10 के 10 लोग आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हो और कोई भी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपने एक ऐसा पर्सन को ढूंढा जो बहुत इंटेलिजेंट है, कॉमर्स का बंदा, उसको फाइनेंस की बहुत नॉलेज है। आपने कहा यार हम तुमको पैसे देंगे, हमारा पैसा स्टॉक्स में लगा दो और अपनी 1-8% कमीशन ले लेना जो भी प्रॉफिट आए। वो बंदा बोला अरे ठीक है, एक मैं काम कर दूंगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी कि आप अपने पैसे को एक फंड मैनेजर को देते हो, और ये जो फंड मैनेजर है उस पैसे को क्या करता है, ये स्टॉक्स में लगाता है, और ये अपनी एक कमीशन चार्ज करता है, और वो अपनी कमीशन चार्ज करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है वो आपको बांट देता है। इसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में पैसा दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका लमसम। लमसम का मतलब क्या हुआ, आपके पास इकट्ठा जो पैसा पड़ा है सब लगा दो। जैसे मान के चलो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने 10 लाख रुपए लमसम डाल दिए, अब आराम से चलता रहेगा हर साल जो भी रिटर्न आ रहा है। सेकंड ऑप्शन होता है SIP। मतलब किसी के पास लमसम पैसा नहीं है लेकिन वो जॉब करता है, हर महीने पैसे निकाल सकता है 10,000 रुपये, तो वो म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये की क्या कर लेगा, 10K की SIP ले लेगा कि भैया 10,000 रुपये कटते रहेंगे और म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट होते रहेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप लमसम ले लो या SIP ले लो, मतलब इंस्टॉलमेंट में ले लो। अब ये ETF क्या होता है,
जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था इंडेक्स के बारे में, वही ETF होता है। ETF में आप फंड मैनेजर को पैसे नहीं दे रहे हो, इन सबके ना खुद के अपने बास्केट होती हैं, जैसे निफ्टी 50 की बास्केट, सेंसेक्स 30 की बास्केट, S&P 500 की बास्केट, नेस्डेक्स 100 की बास्केट, डो जोन्स जो है वो 30 की बास्केट। तो इनकी बास्केट में आप खुद पैसा लगा रहे हो। अब आपको मेरी वीडियो से इतनी नॉलेज तो मिल गई ना, अब फंड मैनेजर का बीच में क्या करना है यार, तो ETF ले लो ना। यहाँ पे कमीशन भी बहुत ही कम होती है क्योंकि फंड मैनेजर बीच में नहीं है, एब्सेंट है। तो जब एब्सेंट है, जब बीच में कोई भी इंसान नहीं है, तो कमीशन भी, खर्चा भी कम आएगा। तो आप ETF खरीद सकते हो, जैसे S&P 500 वैनगार्ड का आपने ETF ले लिया, ठीक है, या निफ्टी 50 का आपने ETF ले लिया। अब आपने क्या, इन 50 कंपनी के बास्केट में पैसा लगा दिया। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, लमसम पैसा है तो इकट्ठा डाल दो ETF में, नहीं है तो क्या करना, ETF में भी SIP चला सकते हैं। इंडिया के तो सर स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग को थोड़ी सी नॉलेज है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं आता है। सर US मार्केट में कैसे करेंगे इंडिया में बैठे बैठे, देखो आज उसका भी सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। कहाँ है मेरा फ़ोन, ठीक है। अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 9 बज रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा टाइम है क्योंकि US का स्टॉक मार्केट इंडिया में खुला होगा, लगभग 8 बजे इंडिया में एक्टिव हो जाता है। तो मैं आराम से US मार्केट आपको दिखा सकता हूँ। तो जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं और कुछ ब्रोकर्स बहुत अच्छे, जैसे मैं IND मनी यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ से IND मनी से मैं आराम से US के स्टॉक्स को खरीद सकता हूँ। तो मैंने इस समय अभी IND मनी खोला, आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो ये मैंने IND मनी खोला, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। ये मेरी प्रोफाइल है जिसमें लिखा है प्रोफाइल वेरीफाइड, मेंबर्स इस 2021, 2021 से अकाउंट बना हुआ है। छोड़ो इन सब से, आपको मतलब नहीं है। नीचे आपका इंडियन स्टॉक पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो ना, निफ्टी 50 इस समय आज जो है 25,424 चल रहा है, सेंसेक्स 82,000 चल रहा है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। आप इंडिया मार्केट मतलब इंडिया के स्टॉक्स भी यहाँ से खरीद सकते हो। US लेना है तो नीचे US स्टॉक्स पे क्लिक कर दो, तो ये आ गया US स्टॉक और ये अभी एक्टिव दिख रहा होगा आप लोग को चलता हुआ। जैसे नेस्डेक देख रहे हो, ये 100 कंपनीज का आ गया। S&P 500 आपको दिख रहा है 0.42% आज बढ़ा हुआ है, हरा हरा दिख रहा है। डो जोन्स दिख रहा है 49,165। तो आपको समझ में आ गया ये तीनों क्या है, इंडेक्स है। नीचे आपको इसमें शेयर्स दिख रहे हैं। अगर आप लेना चाहो कि एनवीडिया के बारे में तो जानते हो, टेस्ला, सैनडिस्क, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, मैं आपको शेयर खरीद के भी दिखाई देता हूँ। चलो मुझे एक एनवीडिया का शेयर खरीदना है। एक शेयर दिख रहा है मुझे $191.8 का। $200 का मतलब हो गया यार कम से कम 16,000 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया सर, हम कैसे खरीदेंगे। हम इसमें ना फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग करेंगे। देखो नीचे आपको बाय दिख रहा है, पहले तो आप चार्ट वार्ट देख लो, सब दिख रहा है कि अभी तक का जो लो है वो 187 गया है, हाई 192 गया है। एक ही तो ले रहे, तो बाय में गए, बाय में आ गया। शेयर्स खरीदने हैं तो 1 दबाएंगे, मतलब कि एक शेयर चाहिए, लेकिन इतने पैसे तो है नहीं। मैं डॉलर्स पे क्लिक करूंगा कि मेरे पे इतने पैसों का फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, मतलब कि अगर मेरे पास $5 भी है ना तो मैं $5 इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मिनिमम जो है वो $1 इन्वेस्ट करना होता है, नीचे लिखा है ना मिनिमम ऑर्डर वैल्यू $1, 1.01। तो अभी मेरे वॉलेट में $106 पड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं $10 या एक काम करते हैं $2 डालता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। $2 मैंने सीधा प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करा और एनवीडिया में मैंने $2 लगा दिया। आपको नीचे दिख भी रहा होगा ऑर्डर प्लेस 24 फरवरी, इतना इतना है, ठीक है। अब बैक जाते हैं और ये मेरे माई स्टॉक्स में शो हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो ऊपर माई स्टॉक्स में गया, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने खरीद रखे था पहले, ऐसी एक बार डाल दिया था। $1.99 इन्वेस्टेड दिख रहा है आपको। एनवीडिया में मैंने अभी आपका सामने ले लिया और अगर मुझे बेचना है तो ये माई स्टॉक्स में जाके एनवीडिया पे क्लिक करा। अब मुझे सेल करना है, सेल पे क्लिक करा। कितना करना, सब बेचना है, सेल ऑल ऊपर टैप करूंगा मैं और इसको प्लेस सेल ऑर्डर, और ये मेरे शेयर्स बिक गए। तो देख रहे हो यार कितना आसान है, मतलब इंडिया में बैठे बैठे भी हम शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, नॉलेज नहीं है तो इंडेक्स में पैसा लगाओ। अब इंडेक्स में पैसे कैसे लगाते हैं, हम उसको ETF की हेल्प से लगा सकते हैं, जो मैंने बताया बास्केट की हेल्प से। फिर से US मार्केट में गए, आप देख पा रहे हो, और मैं एक्सप्लोर में जाऊंगा तो ये तो स्टॉक्स आ रहे थे, इसके बराबर में देखो ETF दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने ETF पे क्लिक करा, आ गया कि आप S&P 500 का ETF ले सकते हो, ट्रस्ट कंपनी का, इन्वेस्को QQ ट्रस्ट इनका ले सकते हो। तो ये आपको अलग अलग कंपनी दिख रही है। इसमें वैनगार्ड बहुत अच्छा है, वैनगार्ड का मतलब अच्छा है, तो मुझे यहाँ दिख गया ये S&P वैनगार्ड ETF। इसको मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ। बाय करूँगा तो वो शेयर्स खरीद लूँगा, मतलब इन कंपनी के, मैंने बोला मेरे पर लमसम है
और नहीं है तो SIP बना लो, तो नीचे SIP का भी ऑप्शन है। आपने देखा अभी वो KYC पूरा करना पड़ेगा, और ये आपका बाय करोगे तो आप सीधा लमसम में पैसे डाल दो। तो जैसे मैंने $1 यहाँ पे दबाऊंगा, और जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, अच्छा मिनिमम 1.01 होता है, तो फिर से $2 पे क्लिक करा, प्लेस बाय ऑर्डर करा, और S&P वैनगार्ड ETF में मैंने $2 लगा दिए। अब आप इसको मंथली कर सकते हो या वीकली कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जब भी आपके पास पैसे आएंगे, अब आपने सीधा 500 कंपनीज के इंडेक्स में पैसा लगा दिया। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो आप बैठे बैठे अपने इंडिया में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो को। अब सर कहोगे सर डाइवर्सिफाई करने की क्यों ज़रूरत है, कि इंडिया बुरा है? नहीं, अभी आपको और प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ों को ना आज यार डिटेल में समझेंगे कि करें तो करें क्यों भाई। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना, स्टॉक्स को कैसे खरीदना, IND मनी से कैसे बाय करना है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है यार, कोई भी इसमें ओपनिंग फीस नहीं जाती, तो बहुत ईजी है एप्लीकेशन, इंटरफेस तो बहुत अच्छा है। इंडियन स्टॉक्स खरीदना है वो भी खरीद सकते हो, US स्टॉक्स खरीद सकते हो। और यहाँ पे आपको इसमें एक और ऑप्शन पता है क्या अच्छा है, जैसे मैंने टेस्ला पे क्लिक करा तो नीचे आ रहा है एनालाइज विद माइंड AI, इनका AI भी है। इस पर क्लिक करूँगा तो फंडामेंटल जानना है, इस पर क्लिक करूँगा पूरा फंडामेंटल रिपोर्ट आ जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस जानना है, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, इस पर टैप करो और देखो यहाँ से माइंड AI बता देगा टेक्निकल एनालिसिस टेस्ला का, कि कितने का था पहले, कितने का था अब कितने का हो गया, कितना रिटर्न आया है। अब कुछ लोग होते हैं ना वो पहले पढ़ते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, तो भैया इनकी माइंड AI की हेल्प ले लो। देखो आ गया कि आज इतने का है, RSI इतना चल रहा है, सब कुछ। तो आप AI की भी हेल्प ले सकते हो, मतलब बहुत ईजी है यार। और साथ में नीचे देखो की इवेंट्स ऑफ टेस्ला, न्यूज़ तक यहाँ पता चल जाएगी। अब इन्वेस्ट करने से पहले देख लो कि आज जैसे लिखा टेस्ला फेसेस चैलेंज एमिड रोबो टैक्सी, तो भैया न्यूज़ खतरनाक है, मत करो इन्वेस्ट। नीचे यहाँ से न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। तो यार इतने सारे ऑप्शंस गिवन हैं। और अगर प्रोफाइल में जाके देखूँ तो यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, टैक्स रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हो कभी फ्यूचर में अगर आपको टैक्स वैक्स सारा चीज़ें जानने हो। तो मतलब यार IND मनी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो आप यहाँ से SIP भी ले सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया, या आप सीधा सा सिंगल स्टॉक्स भी ले सकते हो। लेकिन मैंने बोला ना कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, तो ये ले लो, बास्केट ले लो, इतने सारे ये देखो स्टॉक्स दिख रहे हैं। देखो डाइवर्सिफाई क्यों करना है उसका अब मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। देखो अभी तक अगर हम लोग बात करें इंडिया ने लास्ट 10 ईयर्स की, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने CAGR लगभग 12 से 13% का CAGR दिया है। सर ये CAGR क्या मतलब क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब 10 साल की अगर कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालें तो 12 से 13% का इंडिया ने रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। FD में पैसा लगाओगे ना तो एक साल का रिटर्न 6 to 6.5 या 7% रहता है, तो उससे तो बहुत ही अच्छा है भैया, दुगना रिटर्न मिल रहा है। और लेस टाइम, ये मैंने आपको क्या बताया, ये आपको मैंने इंडिया का रिटर्न बताया। अगर आप निफ्टी में लगाते तो, अगर मैं US के S&P 500 में लगाता पैसा, यही सेम पैसा अगर S&P 500 में लगाता, तो उसने मुझे 10 से लगभग 11% का CAGR दे रहा है। तो आप कहोगे सर इंडिया मार्केट तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको 12 से 13% दे रहा है, और US का मार्केट सिर्फ 10 से 11%। बेटा रुक तो जाओ, थम तो जाओ, अभी चीज़ों को समझो प्रैक्टिकल। आपने 2015 में मान के चलो 1 लाख रुपए को लगाया, ठीक है, 1 लाख को लगाया इंडिया में निफ्टी में, जिसमें आपको रिटर्न आया भाई 12 से 13%। और 1 लाख रुपए लगाया आपने S&P में, S&P 500, जिसमें आया 10 से 11%। लेकिन आप ये सोचो 2015 में $1 जो था वो 62 रुपए के बराबर था, 62। और आज 2025 में 10 साल के बाद $1 जो है वो 87 का था। अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी तो और 90 का हो गया। तो आपने सोचो कि ये जो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट भी तो उठाया, करेंसी एप्रिशिएट जो है US की। तो आप अल्टीमेटली देखोगे जो नेट निकल के आएगा S&P 500 का, वो रिटर्न निकल के आएगा 16 से 17%, क्योंकि हर साल हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, तो जिसकी वजह से ये फायदा मिल जाता है। इसीलिए डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। US का मार्केट जो है स्टेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज चल रही हैं वो US की ही सारी, तो US का मार्केट स्टेबल है। लेकिन इंडिया के मार्केट में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो, इंडिया में भी और थोड़ा सा US मार्केट के अंदर भी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं पैनिक हो जाऊंगा, कभी मार्केट क्रैश आता है और मैं एग्जिट कर दूंगा, तो आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। देखो मार्केट ना ऐसे चलता है, थोड़ा सा ऊपर गया, देखो थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और ऐसे जाके 10 साल की कलेक्टिव परफॉर्मेंस CAGR हम निकालते हैं। जैसे कभी उसने 5% का रिटर्न दिया,
कभी 10% का दिया, कभी 9% का दिया, कभी 14% का दिया, कभी 22% का दिया। तो ऐसे टोटल मान के चलो 5 साल में 60% रिटर्न आया। तो 5 साल को 60% से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12% का आपका रिटर्न आ गया। तो अगर आप यहाँ पे डर जाते 9% पे और एग्जिट कर देते तो आपको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग 5% पे गायब हो जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो 14% दिखा रहे हैं, वो तो बहुत रिटर्न आ रहा है, एग्जिट कर लो। तो जो लोग पैनिक करते हैं, जो लोग लोगों की बातों में आते हैं, वो हमेशा मरते हैं। और जो लोग 10 साल का इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं ना, मिनिमम 10 ईयर्स का, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उसे पता है क्रैश आएगा, मैं तो SIP ले रखी है, मैं और खरीद लूंगा उस समय। तो उसका जो एवरेज रिटर्न है ना CAGR, वो हमेशा 10% से प्लस रहेगा, चाहे आप इंडियन मार्केट में लगाओ चाहे US मार्केट में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग पैनिक करेंगे उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। वो लोग तब बेचते हैं जब वो स्टॉक जो है वो बिल्कुल हाई पे होता है, मतलब सॉरी, स्टॉक बिल्कुल लो पे होता है, और खरीदते कब है, जब हाई पे होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं हमें नुकसान हो गया। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो हमेशा तब खरीदता है जब मार्केट नीचे है, ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने SIP ले रखी है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से आज स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम इट्स अप टू यू। लेकिन आप लंबे समय में इन्वेस्ट करने की हैबिट डाल दो। जैसी आपकी हैबिट डल जाएगी, उसको फिर 5,000 10,000 बाद में बढ़ाते रहना। आप 500 रुपये कर सकते हो कि इंडियन मार्केट में एक SIP या ETF ले लो, और एक US मार्केट का SIP ETF ले लो IND मनी की हेल्प से। जिसकी वजह से होगा क्या, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, कभी ये कम तो कभी वो ज़्यादा, लेकिन एनुअल जो फ्यूचर में जो 10 साल के बाद रिटर्न दिखेगा तब मज़ा आएगा। 5 साल में कुछ नहीं होता, 10 साल में मैजिक दिखता है, 15 साल में पैसा एकदम से बहुत तेज़ी से भागता है। क्योंकि अगर आप 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिल गया ना, तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाता है, पता है। 12 साल में, 12 साल बाद 12 ईयर्स में आपका पैसा 4x हो जाता है 12% के हिसाब से। 6 ईयर्स में 2x, 12 ईयर्स में 4x, और फिर तो देखो फिर 8x आपका जब कंपाउंडिंग काम करेगा। एंड यू विल लाइक, मेरे 1 लाख रुपए कब 50 लाख 60 लाख रुपए बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं पावर ऑफ इन कंपाउंडिंग या पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपको मेजरली इंडियन मार्केट, US मार्केट और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा बता दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, अपने नोट्स बनाने बैठना और एक बार खुद से रिसर्च करना, और आप कहोगे हाँ अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अब आपको पता है कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने से इन्वेस्ट करना है। अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। और डोंट वरी, पूरी दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती, मार्केट पूरा नीचे कभी एग्जिट नहीं होता, क्रैश आता है 30 से 40% आता है, लेकिन वो आपका जब एनुअल निकालते हो हमेशा आप पॉजिटिव में रहते हो। तो घबराने की बात नहीं है, डू इन्वेस्ट, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। वो एक अलग बात है कि बहुत बुरे हालात हो जाए, बैंकरप्सी सारी कंपनीज की हो जाए, ये तो किसी ने आज तक सोचा नहीं है, नहीं तो दुनिया का क्या होगा। तो ऐसा कभी हमें सोचना नहीं है, और हम एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, और हमें डाइवर्सिफाई करके रखना है, कुछ गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, कुछ इंडियन मार्केट में, कुछ US मार्केट में, और IND मनी की हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा उस एप्लीकेशन का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।